Hi guys, welcome back to Gifted Sharks. Today we will look into some idioms and proverbs. आज हम देखेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। हर बच्चे उनके माँ बाप के लिए उनकी आंखों के तारे होते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई या शी इज एन एप्पल ऑफ माई आई। मतलब वो हमारी आंखों के तारे हैं। जब हम किसी खुशमिजाज इंसान को देखते हैं, जैसे कि वो हमेशा हंसता बोलता रहता है, उसे किसी चीज का बुरा नहीं लगता, वो बुरी बातों को भी पॉजिटिवली ले लेता है, तब हम ऐसे इंसान को कहते हैं वो कितना खुशमिजाज है। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ही इज अ जॉली फेलो। आपने कर्मा के बारे में सुना है? कर्मा क्या होता है? कर्मा वो है जो हमने जैसा किया है वैसा हमारे सामने आएगा। तो अगर हमने किसी के साथ भला किया है तो हमारे साथ भला होगा, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा होगा। मतलब कर भला सो हो भला, जिसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी। हम अगर चाहते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हमें चाहिए कि हम अच्छा करें लोगों के साथ, और अगर हमें परवाह नहीं है हमारे साथ चाहे जो हो तो हमें कोई परवाह रखने की जरूरत नहीं है, हम चाहे वो करते जाएं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं As you sow, so shall you reap। मतलब हमने जो बोया होगा वही तो उगेगा। अगर हमने आम की गुठली डाली है उगाने के लिए तो आम ही तो उगेगा ना, सेब नहीं उग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं as you sow, so shall you reap। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कर भला सो हो भला। हम अपनी घड़ियाल में तो वक्त को पीछे कर सकते हैं, क्या हम हमारी जिंदगी का वक्त पीछे कर सकते हैं? जो वक्त चला गया वो बीत गया, चला गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसीलिए कहते हैं खोया हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। जब हमारे पास अच्छा वक्त है उसको सही इस्तेमाल करो, जितना हम बेहतर कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि खोया हुआ वक्त लौट कर कभी नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। खोया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। टाइम वंस लॉस्ट मतलब एक मरतबा अगर वक्त खो दिया हमने तो हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया। लॉस्ट फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। खोया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। अच्छे मौके बार बार नहीं आते। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आज अगर हमें कोई अच्छा मौका मिला है कुछ करने का या कुछ कर दिखाने का या कुछ पाने का, तो उसको बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे खो दिया तो कोई और तो राह तकता बैठा ही था, वो उसका फायदा उठा लेगा और हम रह जाएंगे। हमें वो मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा याद रखे अच्छे मौके बार बार नहीं आते, तो उसी वक्त उसका फायदा उठा ले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस। अपॉर्चुनिटी यानी मौके आपकी दस्तक सिर्फ एक बार देती हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर ओनली वंस। काम को काम ही सिखाता है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तब हमें ऐसा लगता है हाँ हमने अच्छा किया, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद हमें ऐसा लगता है अरे हमने इसको इस तरह से नहीं इस तरह से किया होता तो और ज्यादा बेहतर होता है। मतलब जब हम कोई काम करते हैं तब हम उसी से सीखते हैं कि इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते थे। मतलब हम जितना काम करेंगे उतना हम बेहतर करेंगे। जैसे पढ़ाई हो, सिखाई हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो, हम उसको बेहतर करना सीखते हैं। कब सीखते हैं? उसको कोशिश करते हुए। तो इसीलिए कहते हैं काम को काम ही सिखाता है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम परफेक्ट बनेंगे और उतने हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मराठी में एक कहावत है, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। स्वतः मेले यानी कि खुद को मरे बगैर स्वर्ग दिसत नाही, जन्नत नहीं दिखेगी। मतलब हमें मरना होगा जन्नत देखने के लिए। जन्नत देखनी है तो तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही मतलब कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें अपनी जान खोनी पड़ेगी, जब जाके हमको जन्नत मिलेगी। अब इसको हम हमारी लिटरल भाषा में लेंगे तो वो इस तरह होगा, नो गेन नो पेन। मतलब हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर हम जब तक कुछ करेंगे नहीं या कुछ खोएंगे नहीं। समझ में आया? तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
नो गेन नो पेन। कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने इतना अच्छा इंप्रेशन बना चुके होते हैं अपना कि वो हमारी आंखों में चढ़ जाते हैं। तब हम कहते हैं ही इज इन आवर गुड बुक्स। मतलब हम उनके बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते, हम ये सोच ही नहीं सकते कि वो कोई चीज बुरी कर भी सकते हैं। मतलब ही इज इन आवर गुड बुक्स कहने का मतलब है वो हमारी आंखों में चढ़ गए हैं। कई लोग होते हैं जो कुत्तों को पालते हैं, उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार होता है, लेकिन हम जैसे लोग जो है जो कुत्तों से डरते हैं उनके भौंकने से ही डर जाते हैं। लेकिन कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, बट डर तो लगता है ना उनके भौंकने से, तो हम डर जाते हैं। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, वो बेचारे भौंक भौंक कर ही थक जाते हैं, काटने नहीं आ पाते हैं बेचारे, इसीलिए कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। होगी कोई वजह, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो डरती हूँ उससे। उसको इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो बहुत ही कम काटते हैं या नहीं काटते हैं। ठीक है, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं या नहीं काटते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहली जरूरत होती है उसकी रोटी। मतलब रोटी खाएगा तो उसका पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो वो जिंदा रहेगा। मतलब आदमी पेट का दास है। मतलब यह है कि अ मैन इज अ स्लेव टू हिज स्टमक। जब तक वो खाना खाएगा वो जिंदा रहेगा, इसीलिए वो उस खाने के लिए इतनी मेहनतें करता है, कुछ भी करने को राजी होता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं और उसे खाना चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं वो पेट के लिए कुछ भी करता है इंसान। अ मैन इज अ स्लेव टू हिज स्टमक। जहां चाह वहां राह। हमारी मर्जी होगी कोई काम करने की तो हमें तो जंगल में से भी रास्ता निकल आएगा, लेकिन अगर हमारी मर्जी नहीं होगी तो हमें कई बहाने निकालने आएंगे कि नहीं वहां तो ऐसा है, उसमें तो यूं है, अभी वक्त नहीं हुआ है। कोई ना कोई बहाना तो जरूर निकल जाएगा, क्योंकि हमारा उस वक्त मन नहीं है। लेकिन जब हमारा मन होगा, हमारी चाह होगी, तो हम हर मुश्किलों का सामना करते हुए उस काम को जरूर करेंगे। मतलब जहां चाह वहां रहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं where there is a will there is a way। मतलब जहां हमारी मर्जी होगी उसके लिए हम रास्ता जरूर निकाल देंगे। सो where there is a will there is a way। आपने स्कूल में नसरुद्दीन मुल्ला की स्टोरी पढ़ी तो होगी। एक मरतबा वो किसी महफिल में दावत में जाता है, गंदे कपड़े मैले कुचले पहन कर जाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, किसी ने उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो देखता है कि सभी की इज्जत हो रही है जिन्होंने बेहतर कपड़े पहने हुए थे, शान और शौकत के साथ। घर जाता है, अच्छे कपड़े पहन कर आता है, उसका बहुत बड़ा वेलकम होता है। तब वो खाना नहीं खाता है, बल्कि खाना उसके कपड़ों को खिलाता है और कहता है ये कपड़ों की ही तो इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं थी, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, इन कपड़ों को खिला रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे नहीं दावत दी है, इन कपड़ों को दावत दी है। तो कहते हैं इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से होती है। जैसी तुम्हारी शान और शौकत होगी उतनी तुम्हारी इज्जत होगी, चाहे वो सच हो या झूठ। तो इसीलिए कहते हैं इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से होती है। स्टाइल मेक्स अ मैन, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की कीमत तो उनसे पूछे जिनके पास सब कुछ है, माल और दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन वो जिंदगी का मजा नहीं उठा पाते हैं। वो ना अच्छा पहन सकते हैं क्योंकि उनके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें कोई कपड़े नहीं चलते होंगे, ना वो कोई अच्छा खा सकते हैं बाज मरतबा क्योंकि उन्हें किसी पेट की बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम होगी उनकी। तो कहने का मतलब है कि सेहत और तंदुरुस्ती की कीमत बहुत ज्यादा है, माल और दौलत और शोहरत से कुछ नहीं होता। तो एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मतलब हेल्थ इज वेल्थ। तो बहुत शुक्र हमें अदा करना है ऊपर वाले का कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी है, जिसका हम शुक्र जितना अदा करें उतना कम है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी के पास एक दोस्त तो होता ही है, चाहे जवान हो, बच्चा हो या बूढ़ा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो दोस्त हमारा जो है वो सच्चा दोस्त है या मतलबी दोस्त है। हमें इसकी पहचान कब होगी? हमें इसकी पहचान होगी हमारे मुसीबत के वक्त,
हमें जब जरूरत होगी और जो दोस्त हमारे सामने हमारे वक्त पर काम आए वो हमारा सच्चा दोस्त है, और जो हमारे वक्त पर हमसे दूर भाग जाए वो मतलबी दोस्त होता है। इसीलिए कहते हैं सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मतलब जो जरूरत पर काम आते हैं, जो हमारी नीड के वक्त काम आते हैं, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, और जो नहीं आते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मतलब इंडीड यानी बिल्कुल सही, यही हमारे सच्ची दोस्त है। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी होगी ना ये कहानी। एक किसान था, उसके बच्चे थे जो हमेशा आपस में लड़ा करते थे। तब उसके पिता ने कुछ लकड़ियों का बंडल दिया और उन्हें बोला इसे तोड़कर दिखाओ, तो उनसे नहीं टूटी। फिर उन्हें एक एक करके लकड़ियां दी, उन्होंने सबने एक एक करके सारी तोड़ दी। तो इससे क्या जाहिर होता है कि एकता में बल है। वो यही सिखाना चाहता था उन बच्चों को कि आपस में आप लोग मिलजुल कर रहो, लड़ाई न करो। तो एकता में ही बल है। इसका मतलब है हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो हम हर किसी का सामना कर सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसको इसीलिए कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में ही बल है। नाच न आए आंगन टेढ़ा। मतलब अगर कोई नाच रहा है और उसने सही से नाचा नहीं, लोगों ने कहा कि अरे यार तू तो बहुत गंदा नाचा, तो ये नहीं बोलेंगे मुझे नाचना नहीं आता है। वो क्या कहेंगे, वो आंगन टेढ़ा था ना इसलिए मुझसे ऐसा नचाया नहीं। इसका मतलब है कि हम हमारी गलतियां नहीं कबूल करते हैं कि हमें ये चीज नहीं आती है। हम जिस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस चीज पर परफॉर्म कर रहे हैं या जो चीज हम यूज कर रहे हैं उस चीज को हम ब्लेम करते हैं, उस पर इल्जाम डालते हैं कि उस चीज की वजह से हमने सही से परफॉर्म नहीं किया। जैसे हमने अगर कोई अच्छी राइटिंग नहीं लिखी, कुछ अच्छे से लिखा नहीं, तो हम क्या कहेंगे वो पेन बराबर नहीं थी ना, वो बुक बराबर नहीं थी ना, इसलिए हमने बराबर नहीं किया। मतलब हम क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते हैं। हम जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को ब्लेम कर देते हैं, उन पर इल्जाम लगा देते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब जब वो सुथार होता है, उसने अगर कोई चीज सही नहीं बनाई होती है तो वो क्या कहता है, ये हथौड़ा सही नहीं था, लकड़ा सही नहीं था। मतलब किसी भी चीज पर इल्जाम डाल देगा कि वो चीजें सही नहीं थी जो तुमने हमको प्रोवाइड की, इसलिए मुझसे ये चीज बराबर नहीं बनी। तो अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब हमको अगर कोई चीज अच्छे से नहीं आती है तो हम दूसरी चीजों पर उसका इल्जाम डाल देते हैं। इसे कहते हैं नाच न आए आंगन टेढ़ा। क्या आपने कभी गलतियां की हैं? अगर की हैं तो ये भी पता चल गया होगा इससे कि मुझे अब ये गलती दोहरानी नहीं है। मतलब आप अपनी गलती से कुछ सीख चुके हैं। तभी तो कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन लर्न्स आउट ऑफ हिज मिस्टेक्स। कहिए आप मेरे साथ, मैन लर्न्स आउट ऑफ हिज मिस्टेक्स। आपने कभी एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश की है? ट्राई करके देख लो, नहीं बजेगी। किसी तरह की आवाज आ सकती है लेकिन ताली तो बिल्कुल नहीं बजेगी। ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है। उसी तरह जैसे किसी को झगड़ने का मूड हो तो उसे दूसरा इंसान तो चाहिए झगड़ने के लिए। किसी और की गलती ही हो, अगर हमने भी तो कुछ किया ही होगा। कुछ न किया होगा तो अगले को हमारी खुशी से ही कोई तकलीफ पहुंचती होगी। तो हो गए ना दो इंसान तैयार झगड़ने के लिए। इसीलिए कहते हैं ताली दो हाथों से ही बजती है। मतलब इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ना। दो इंसानों की जरूरत पड़ती है झगड़ने के लिए। आजकल झूठ कौन नहीं बोलता है, लेकिन जब वो एक झूठ बोलता है तो उसे उस एक झूठ को छुपाने के लिए आगे कई झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ पे झूठ चलते ही रहते हैं, झूठ का कोई अंत नहीं होता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन लाई लीड्स टू अनदर। क्या कहते हैं? वन लाई लीड्स टू अनदर। मैंने भी इससे पहले बताया था आपको कि एक अच्छा वक्त दोबारा नहीं पलट कर आता है, तो इसीलिए हमें मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। मतलब हमारी गीली घास को हमें हे बना लेना चाहिए जब तक धूप है, क्योंकि धूप चली जाएगी तो वो हे नहीं बन सकेगी और हमारी घास
सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। कभी बर्तनों को आवाज करते सुने हैं? कभी भी नोट करना, जो बर्तन खाली होगा वो सबसे ज्यादा आवाज करेगा और जो भरा होगा वो कम आवाज करेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो बर्तन आधा भरा है वो छलकता है। कहने का मतलब है जिसके पास नॉलेज कम है वो ज्यादा पटर पटर चपर चपर करता रहेगा, और जिसके पास नॉलेज है उसको बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि मेरे पास नॉलेज है। उसका नॉलेज उसके अपने आप में नजर आएगा लोगों को, और लोगों को खुद ही पता चलेगा। और जिसके पास नहीं है वो शोर मचाकर लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि देखो मेरे पास ये नॉलेज है। तो इसीलिए कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, मतलब खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। इसको और भी यूं कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। जहां का पीवे पानी वहां की बोले वाणी, मतलब जैसा देश वैसा वेश। हम जिस जगह पर जाएं हमें उनमें उनकी तरह रहना चाहिए, ताकि हम ये नहीं लगे कि भाई ये आउटसाइडर है, ये ऑड मैन आउट है। हमें जैसे लोगों के बीच में हमें उन्हीं तरह के हमको बिहेव करना चाहिए। इसको कहते हैं व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, मतलब जब हम रोम में हैं तो जैसा रोमन्स करते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, ताकि हम ऑड मैन आउट न लगे, हम उनसे अलग न लगे, हम उन्हीं की तरह लगना चाहिए। जैसा देश वैसा वेश, उन्हीं की तरह बन जाओ। Hope you have liked the video, so do like, share and subscribe the video. Don't forget to press the bell icon for further notifications. Bye for now. See you in my next video. Bye.